हाँ बोलिए। Hi sir, how are you? बढ़िया, Sir, बताइए। actually, I told the whole scenario. Sir, actually, what I did, जो ये वाला मेरा attempt था ना, तो ये वाला मेरा like previous attempt से मेरा बहुत अच्छा हुआ था. But actually, what happened कि मेरे इस attempt में तो I scored 20 marks only, and in the previous attempt I scored 32. But this attempt was way better than the previous attempt, and मतलब seriously I don't know what happened. मतलब I just devastated when I saw my result that I scored only 20 marks. Like मैं अब मेरे को सर आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं अपनी आंसर शीट को कैसे इवेल्युएट करूं और मैं अपनी मिस्टेक्स को कैसे फिगर आउट करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. लाइक जैसे मैंने एक दो मतलब इंटरव्यू देखे थे, तो उसमें मुझे बोला था कि यार आप अपने ना समरी नोट्स बनाओ. तो सर मैंने समरी नोट्स भी बना रखे थे. मैंने जो भी स्टडी मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं 11-12, मैंने उन सबके समरी नोट्स बना रखे हैं. बट इन द समरी नोट्स I used 50% language of the ICI and 50% of my own words. Like मैंने अब से मैं एक्चुअली तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो मैंने 100% है, बट जितना मैंने पढ़ा है इतना मुझे लगता है मैंने 50% मैंने ICI की लैंग्वेज यूज़ करी है एंड 50% मेरी. तो सर आप जस्ट गाइड मी हाउ टू फिगर आउट एंड हाउ टू लाइक मैं अपने SCMP का पीयर कैसे निकालूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. लाइक क्या करूं और क्या ना करूं. मतलब मैं बुक्स को सोचता हूँ ना, मुझे डर लगता है अभी कि अब मैं दोबारा वही पढ़ना सेम चीज और रिजल्ट आ नहीं रहा जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी. तो मतलब मैं क्या करूं, जस्ट प्लीज हेल्प मी. देखिए, आपका जो हाल लग रहा है ना, कि पहला मेरा ये कहना है कि अब जो हो गया उसको एक बार थोड़ा सा भूलना पड़ेगा कि जो हो गया हो गया. कुछ तो कमी रह गई है जिसके कारण नंबर नहीं आ रहे. दूसरा बात है कि कमी कहाँ रह गई है उसका कोई सच एक्सरे मशीन तो है नहीं कि पता लगा लिया जाए. तो हाँ जी सर. पेपर आया है अभी, अब सजेस्टेड आंसर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है. ओके ठीक है, बिना सजेस्टेड आंसर देखे आपको नहीं पता चलेगा. तो मेरा ये सुझाव है कि आपको एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करके कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए. और मॉक टेस्ट क्या होंगे, जो अभी लेटेस्ट जैसे ICI के वेबसाइट में नया MTP आया है, उसके पहले टर्म का MTP, उसके पहले टर्म का MTP, फिर नवंबर 20 का पेपर, जनवरी 21 का पेपर और ये जुलाई 21 का पेपर, फिर से वो 3 घंटा बैठ के सॉल्व करना चाहिए. ओके. क्या होता है, बहुत बार आप पढ़ाई पूरा ही करते हो बट वो 3 घंटे में लिखने में दिक्कत हो जाती है, क्लिक नहीं करता, या फिर हो जाता है कि सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता. आप जब आंसर लिख रहे हैं अपने वर्ड्स में लिखे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट अपना कीवर्ड्स खोज रहा है, तो वो मॉक टेस्ट ही आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कोई साधन अभी तो नहीं समझ में आता. हाँ, उसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपको की टर्म्स याद है कि नहीं है. अगर आपको याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, तो मार्क्स नहीं आएगा. तो आपको अभी जब आपने अपना पेपर मंगवाया ही होगा तो उसमें आपको देखना है जब सजेस्टेड आंसर आएगा कि की टर्म्स आपका कितना मैच हो रहा था. फिर कुछ नए नए क्वेश्चंस थे, ट्रिक्स थे उसके, उसमें मिस्टेक हो गए तो उसमें आपका कोई दोष नहीं. वो एग्जाम हॉल में नए क्वेश्चन में कोई का सही हो जाएगा, कोई का रॉन्ग हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, उसका कोई उपाय नहीं है. लेकिन एटलीस्ट जो जो सिमिलर चीज़ें थी उसमें कहाँ मिस्टेक हुआ वो आपको सजेस्टेड आंसर देख के पता करना चाहिए. बट मेरी राय में आपको कम से कम एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करके 5 बार मॉक टेस्ट देना चाहिए, 5 मॉक टेस्ट कम से कम, जिससे कि हर एक मॉक का प्रोसेस क्या होगा कि पहले आप 2 दिन बैठ के रिवाइज करिए, फिर एक मॉक टेस्ट दीजिए. आज 3 घंटा बैठ के पूरा मॉक टेस्ट दीजिए, और हो सके तो जैसे 3.5 घंटा बैठ के 6 का 6 क्वेश्चन लिखिए. तो ज़रूरी नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन लिखना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको सेल्फ एवेल्युएट करिए, उसकी गलतियों से सीखिए, उस गलती को ओवरकम करके फिर नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट दीजिए, फिर अगले दिन उसका इवेल्युएशन करिए. ऐसे करके 10 दिन का एक सिलसिला चलेगा कि हर मॉक टेस्ट में आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगला मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करेंगे. तो लिखने से क्या होता है, वो 3 घंटा में आपका पेपर कंप्लीट होने लगेगा. आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है,
जैसे कि आपको इंटरलिंक करना नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है आपका कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं, या फिर आपका हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं है, आप मन से बनाते रहते हो, बार बार भूल जाते हो आप। तो वो जो एग्ज़ाम हॉल का डर है वो यहाँ पे निकल जाएगा, तो एग्ज़ाम अपने आप अच्छा जाएगा। फिर कुछ नया आ गया तो नसीब का बात है, उसका कुछ करने का नहीं है। एटलीस्ट जो आता हुआ होता है सिमिलर चीज, उसमें तो मार्क्स उठना चाहिए ना। यस सर, करेक्ट। यही फॉलो करो आप इसको। सर मैंने क्या किया था, मैंने मतलब जो मेरा लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट था और ये वाला अटेम्प्ट था, मैंने उसमें भी एमटीपी तो मैं हमेशा करके जाता हूँ, बट जैसे मतलब सर मैं लाइक एज यू आर सेइंग कि मैं ऐसा नहीं होता कि मैं 3 घंटे रिवाइज मतलब 3 घंटे बैठ के अपना वो दे रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं। मैं पूरे दिन प्रिंट आउट ले आता हूँ, उसके बाद हाँ भाई ये क्वेश्चन कर लिया, उससे नहीं होता। वो 3 घंटा का प्रॉब्लम हो जाता है, माइंड नहीं काम करता उस समय। ओके ओके 3 घंटा घड़ी देख कर 3.5 घंटा लीजिए, पूरा करिए उसको, 6 अच्छे क्वेश्चन करिए। ओके मैं लाइक सर जस्ट देख के जाता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे बैठ के जस्ट ओके आप करो। देखो कोई भी चीज में कुछ डिफरेंट मार्क्स लाना है तो डिफरेंट मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट, इफ यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा यही है, कम से कम 5 मॉक टेस्ट दीजिए, आप खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 5वां के बाद आप फिर मेरे से बात करिएगा, आपको डिफरेंस खुद ही महसूस होगा। ओके सर एंड कुछ सर जैसे जो मैंने समरी नोट्स बना रखे हैं सर, मैं उन्हीं से ही रीड करूं या मैं कुछ स्टडी मैट से रीड करूं, क्योंकि मैंने समरी नोट्स स्टडी मैट से ही बना रखे हैं। आप एक बार हमारा सेवियर बुक ले सकते हो, लेटेस्ट जो हम लोगों ने अभी वेबसाइट पे डाला हुआ है। संजीवनी बूटी सर? नहीं सेवियर। ओके तो वो भी एक समरी बुक ही, आप उससे मिला के देख सकते हो कि आपका कितना कीवर्ड मैच हो रहा है। ओके तो सर मैं ये करता हूँ, एक तो सेवियर बुक ले लेता हूँ आपने जो वेबसाइट पे डाली हुई है, एंड सर एज यू सेड कि जो मतलब 3 आवर्स जो आपने बोला है मेरे को, वो मैं करके देखता हूँ। मॉक टेस्ट बिल्कुल करिए। चलिए ऑल द बेस्ट। चलो सर ठीक है, फिर मेरे को थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। कहाँ से हो? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, चलिए ऑल द बेस्ट, इस बार हो जाना चाहिए आपका। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।